वक्त की बड़ी खबर। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। इसी बीच आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने यहां पर जो है बड़ी बात कही है, जिसके बाद से यहां पर कहीं ना कहीं जो है सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि राकेश टिकैत यहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं, और कहें भी क्यों ना, जिस तरीके से यहां देखा गया है कि अचानक से सुबह के वक्त में कांग्रेस पार्टी यहां आगे चल रही थी, अचानक से बीजेपी यहां पर रुझानों में आगे चलने लग गई, तो सवाल तो उठने यहां वाजिब हैं ही। बता दें आपको कि यहाँ पर हरियाणा में जनता सरकार से नाराज थी, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाती है तो इसका मतलब है कि देश गड्ढे में जाएगा और पूरा का पूरा देश एक दिन बिक जाएगा। टिकैत ने कहा कि राजनीति का जो मकड़जाल है वह हमारी समझ से बाहर है। जनता नाराज है, लेकिन फिर भी सरकार उन्हीं की बन रही है। हमें तो नहीं लगता कि जनता ने उन्हें वोट किया होगा, लेकिन चुनाव में कुछ न कुछ घालमेल जरूर किया गया है। उनका इशारा चुनाव में धांधली और ईवीएम जैसी अन्य संभावित गड़बड़ियों की ओर था। राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठियां चलाई गई, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी चुनावी गणित में आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास चुनाव जीतने के कई तरीके होते हैं, चाहे वह ईवीएम हो, पर्चे कैंसिल करना हो, या फिर लोगों को आपस में बांटकर चुनावी लाभ उठाना क्यों ना हो। टिकैत ने किसानों की दुर्दशा, देश में रोजगार की कमी को लेकर चिंता जताई। किसान अपनी जमीन बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और इस स्थिति में भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसका असर देश पर बहुत बुरा होगा। देश गड्ढे में जाएगा और पूरी तरह से बिक जाएगा। उन्होंने चेतावनी दे डाली है। राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए, कहा कि वे निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास चुनाव जीतने के कई तरीके हैं और वह जिन तरीकों का इस्तेमाल करके चुनावों में धांधली कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आई और बीजेपी जीतती नजर आई है, यहाँ पर सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, विदेश के लोगों भी यहाँ पर जो है काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कई लोगों के बयान भी सामने आई हैं जो यहाँ पर चुनाव में धांधली को लेकर जानकारी देते नजर आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि वाकई हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम को हैक किया गया है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें साझा जरूर करें। धन्यवाद।